सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल सिंह, पीजीटी पॉल साइंस, जो भी डीओई में कार्यरत हूँ। सबसे पहले सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इस वीडियो बनाने का आज रीज़न ये था कि मेरे पास काफ़ी टाइम से क्वेरीज आ रही थी कि सर प्रिपरेशन कैसे करें, क्या क्या बुक लिस्ट होनी चाहिए, कैसे रिवीजन होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए अभी हाल ही में जो पीजीटी पॉल साइंस का जो मेल का एक रिक्रूटमेंट आई है, तो उसमें 59 वैकेंसी हैं, ऐसी फीमेल में भी आई हुई हैं। तो मैंने सोचा कि इसी सभी क्वेरी को थोड़ा सा आंसर करने के लिए तो एक वीडियो बना दूं। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें यही है कि नोटिफिकेशन आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि कुछ चेंजेस हुआ है। चेंजेस ये हुआ है कि अब इसमें बीएड कंपलसरी कर दिया गया है। एंड सेकंड जो है, एज लिमिट जो है वो 30 ईयर्स कर दी गई है। तो मे बी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अब ये आपका केवल फर्स्ट और जो है लास्ट अटैम्प्ट भी हो सकता है, क्योंकि एज लिमिट काफ़ी कम कर दी गई है। तो इससे हमें प्रिपरेशन करने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि अब हमारे पास अपना टारगेट जो है पूरा क्लियर होता है कि हमारे पास जो टाइम लिमिट है वो बहुत कम है। एंड सेकंड, इस बार मेल में काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हैं। मेरे टाइम पे केवल 24 वैकेंसी आई हुई थी। एंड आई सिक्योर ऑल रैंक 11। तो मेरी 11 उसमें 11 रैंक थी। सबसे पहले तो मैं बुक लिस्ट पे आ जाता हूँ। और ये बुक लिस्ट जो है मैंने फॉलो करी थी, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए भी यही इंपॉर्टेंट हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बुक लिस्ट का है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। तो इसके लिए मेरे पास एक राजेश मिश्रा सर की बुक थी, राजनीति विज्ञान का समग्र अध्ययन, जिसमें पूरे 10 यूनिट्स दे रखे थे। आप यूजीसी नेट और जेआरएफ की जो तैयारी करने वाले बच्चे होंगे, तो वो उसे भी रेफर कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। तो आपको बेसिकली क्या है कि हमें जो है पूरा 10 यूनिट जो है उन पे बहुत अच्छे से कमांड करनी है। और इसके अलावा मैंने यूट्यूब का बहुत यूज़ करा था कि कोई कंसेप्ट मुझे नहीं आ रहा है तो मैं उसे गूगल कर लेता था या फिर यूट्यूब पे देख लेता था। तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में अच्छे से आने लग जाती हैं। क्योंकि मैं किताबें इसलिए नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी किताबें खरीद के मैं भी ले आया था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई उनको उठाने की या फिर पढ़ने की। एंड सेकंड जो मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक लूसेंट थी, तो मैंने जो इंडियन पॉलिटी का पोर्शन है उसको तैयार करने के लिए एक लूसेंट में जो पॉलिटिकल साइंस आता है उसको तैयार करा था। एंड सेकंड, मैंने आर्टिकल बहुत अच्छे से, जितने भी हमारे टोटल आर्टिकल हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, एक एक आर्टिकल। इवन जो बहुत इंपॉर्टेंट थे वो उसके मैंने नोट्स भी अपने खुद के बना लिए थे। तो ये आपको भी करना है कि आपको खुद के जो है उसके नोट्स भी बनाने हैं। तो ये दोनों हो गया कि आपने पढ़ लिया है। देन आफ्टर सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको जो है टेस्ट जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसके लिए एक यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है, यूथ पब्लिकेशन बुक के नाम से। उसमें पॉलिटिकल साइंस के सभी आई थिंक 12 या 13,000 क्वेश्चन टोटल उसमें दे रखे हैं पॉलिटिकल साइंस के ही। तो वो चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर को, चाहे वो डीएसएसबी के हैं, चाहे यूपी में पीजीटी के हैं, तो उन्होंने पूरा एक कंपाइलेशन बहुत अच्छे से करा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि एक यूनिट पढ़ना है, उससे एमसीक्यूज अपने जो है सॉल्व करने हैं। ये बहुत ज़्यादा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं कि एमसीक्यूज प्रैक्टिस नहीं करते हैं, उसकी वजह से वहाँ पे जो है अच्छी नॉलेज होने के बाद भी अच्छे स्कोर नहीं कर पाते। एंड सेकंड जो है, यूजीसी नेट और जेआरएफ के जितने भी पॉलिटिकल साइंस के अभी तक के पेपर हैं, आप उनको बहुत अच्छे से लगाएं, क्योंकि उनका लेवल बहुत अच्छा होता है। और डीएसएसबी का जो पीजीटी का पॉल साइंस का पेपर होता है, उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा होता है। तो उसमें स्कोर करने में थोड़ा सा यह है कि प्रॉब्लम भी आती है। तो मेरे पास जो रिसोर्सेज थे, मैंने यही करा था। और मैंने एटलीस्ट कम से कम 5 टाइम्स इनका रिवीजन करा था। तो आप रिवीजन पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए कि मुझे रिवाइज करना है। मोस्ट जो मैक्सिमम है वो रिवीजन पे फोकस नहीं करते हैं बच्चे, तो अब मुझे रिवीजन करना है। एंड फर्स्ट पेपर के लिए मैंने क्या करा था कि मैंने जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के आपके जो डीएसएसबी के, टीजीटी के और पीजीटी के, बहुत सारे उसमें जो है पेपर 1 वो हो रखे थे, तो मैंने उनको सॉल्व करना धीरे धीरे स्टार्ट करा था। एंड सेकंड जो है, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको गूगल करिए। और यूनिट वाइज, क्योंकि देखो मैथमेटिक्स में डीएसएसबी में सब कुछ नहीं आता है, क्योंकि सीजीएल जो है वो काफ़ी बड़ा है तो उसमें सब कुछ आता है, लेकिन डीएसएसबी में कुछ ऐसे पोर्शन है जिनसे वो आता है। सेकंड, हिंदी है, इंग्लिश है और जीएस है। काफ़ी सेलेक्टिव होके आप पढ़ेंगे तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सकता है। और कोशिश करिए, बच्चे पूछ रहे थे सर आपका स्कोर क्या था या फिर कितना स्कोर गए, तो कोशिश करिए कि फर्स्ट पेपर में, जैसे कंपटीशन भी बढ़ते हुए चले जा रहा है, तो फर्स्ट पेपर में अपना टारगेट रखिए कि 70 के अराउंड जो है मैं अच्छे से स्कोर कर पाऊँ।
एंड सेकंड जो पेपर आपका है वो पेपर उस दिन के ऊपर डिपेंड भी करता है, पेपर की डिफ़िकल्टी के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो कोशिश करिए कि 120, 130 तक, 140 तक ऐसे पहुँचने की कोशिश करिए। अगर आप 200 का एक टारगेट लेके चलेंगे तो मे बी आपके 180, 170 तक आ जाएँ, तो मे बी आपका जो है सिलेक्शन हो जाए इस चीज़ के लिए। तो आज के लिए यही क्वेरी थी, और बाकी किसी को कोई डाउट हो, कुछ हो, तो मैं वो टाइम टाइम पे जो है रिप्लाई करते रहता हूँ। तो मेरा एक मतलब रूल है कि मैं जो है मिनिमम रिसोर्सेज अपने रखता हूँ और मल्टीपल रिवीजन करना है आपको। एटलीस्ट मतलब मैं तो कहता हूँ कि 10 टाइम्स उसको रिवीजन करो, कि जब तक कि पूरा अच्छे से आपको याद ना हो जाए। इवन आप जो टेस्ट दे रहे हैं उसके भी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे होते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ और कुछ एक नया कंसेप्ट मिला है आपको पढ़ने के लिए, तो उसके भी आप अपने पास में नोट्स बना लीजिए। तो आज के लिए मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो बना दूँ, और बेसिकली यही था। धन्यवाद।